पटना महेंद्रू के एक शिक्षक, कोचिंग के शिक्षक निकले फर्जीवाड़ा का मास्टरमाइंड, जिन्होंने फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर परीक्षा सेंटर पर जाकर अपने जो साठगांठ वाले जो अभ्यर्थी थे उसका परीक्षा सेंटर परीक्षा के क्रम में जा करके उससे मुलाकात करता है, वहां से उस बच्चे को और उसके ओएमआरए को उठाता है, सब पुलिस लोगों के सामने में ही जो है कि वह ऐसा खेला करता है जो निश्चित तौर से कह लीजिए आप जो सुनेंगे हैरान हो जाएंगे और माथा पकड़ लेंगे, भैया यह बिहार में कुछ भी हो सकता है और इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, आश्चर्य का बात निकलकर सामने आया है। इस धांधली में, इस फर्जीवाड़ा के उजागर में जहां जो मजिस्ट्रेट है, पुलिस प्रशासन है, केंद्राधीक्षक है, जो परीक्षा सेंटर पे जितने अधिकारी हैं सबको उल्लू बना देता है और उल्लू बनाकर अपने जो सेटिंग वाले जो अभ्यर्थी होता है उसका कागज लेकर, उसका जो है ओएमआरए लेकर निकल भी जाता है और फिर जो है कि गोला भर भर कर रंग बरंग कर जो है कि देकर बच्चा को बैठा भी देता है और खुद मजिस्ट्रेट बनकर टहल भी रहा होता है। लेकिन पटना के महेंद्रू का कौन है वह शिक्षक जो खेला करते वक्त पकड़ा गया और खुद तो फर्जी मजिस्ट्रेट बना, बच्चों का भी तकदीर डुगा दिया। आइए इस तमाम खबरों में आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि कौन है जिन्होंने पेपर लीक, फर्जीवाड़ा या तमाम तरह के धांधली को करने का काम किया, जिससे आज कह लीजिए कि पूरा पुलिस प्रशासन भी हैरान है और कैसे होता है फर्जीवाड़ा, कैसे लोगों को भ्रम जाल में फंसाकर ठगी का काम होता है, यह भी आज के वीडियो में आप देखेंगे। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, रोहतास जिले से यह खबर निकलकर सामने आई है, जहां की खबर जो है कि निश्चित तौर पर ऐसी है जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। निश्चित तौर से ऐसा फर्जीवाड़ा करने का हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुआ होगा। सोचिए कि परीक्षा सेंटर पर परीक्षा चल रही है, वहां पर मजिस्ट्रेट बनकर पहुंचता है फर्जी आदमी और जो वहां पे मौजूद मजिस्ट्रेट है उसको भी चकमा दे देता है। वहां जो मौजूद पुलिस है उसके सेवा में लगे हैं, गेट खोल रहे हैं। सोचिए, मजिस्ट्रेट का एकदम पावर से अंदर आता है, एकदम माहौल बना देता है, चेकिंग करता है, काहे कि वो अपना बच्चा को खोज रहा था। चेकिंग करता है, अपना अभ्यर्थी को खोजा, वहां मिल गया, उसको उठाया पटिया सटिया कर आराम से। जो एग्जामिनर है, ऑब्जर्वर है, उस सब को ऐसा चकमा दिया कि पुलिस भी को भी हंसी आ रही थी जब वो जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे थे। पूरी खबर को आपको यहां दिखाते हैं जो अखबार में भी आई है। हमने कल ही शायद आजकल के ऑफिशियल एक्स हैंडल, मतलब जिसको ट्विटर कहते हैं, उस पर हमने जानकारी दिया था और जो है कि अभी हम आपको ये वीडियोस के माध्यम से पूरी जो घटनाक्रम है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और देखिए कैसे खेला होता है भैया, बिहार है, कोचिंग माफिया तो अलगे सरकार का नींद हराम कर ले है। सोचिए, बदनाम करने में मशहूर है ये कोचिंग माफिया सब। अभी इसका जन्म कुंडली आपको बताते हैं। देखिए, फर्जी मजिस्ट्रेट ने पहले केंद्र का निरीक्षण किया, फटकारा, फिर फटकारा वहां जो अधिकारी लोग हैं, फिर कराने लगा नकल। बाहरे जमाना, हद हो गई है। रोहतास में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा, साथियों यह बिहार पुलिस के का जो है कि सिपाही चालक का जो परीक्षा हो रहा है इसका कल ही का मामला है। हालांकि 19 परीक्षार्थी पिछले दिन पकड़ाया है, अभी वो परीक्षा चल रही है। कल जो ही घटनाक्रम है ये हैरान करने वाला है। देखिए, डेहरी आन सोन रोहतास चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार फर्जी मजिस्ट्रेट समेत 4 लोगों की करतूत ने केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा के इंतजामों पर प्रश्न चिन्ह ऐसा खड़ा कर दिया है जिससे सोचने पर मजबूर कर दिया लोगों को। डेहरी के कटार स्थित डीएवी परीक्षा केंद्र के अधीक्षक बनाई गई उत्क्रमित उच्च विद्यालय भैंसहा की प्रधानाध्यापक मंजू कुमारी व सभी वीक्षक कुछ देर के लिए ही नहीं बल्कि 2 दिनों तक बहुरूपिये के झांसे में रहे। 2 दिनों तक, अब समझिए, 2 दिनों तक
कितना बड़ा लालत है ऐसे लोगों पर जो जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, भाई बुद्धि दिमाग लगाते भी हैं। सरकार क्यों आपको नियुक्त किए हैं? क्यों की है? खाली कागज देख लेंगे, पढ़ लेंगे, बुद्धि बुद्धि कहाँ चल जाता है, दिमाग कहाँ चल जाता है? कि जांच करेंगे ना भाई, क्या आ रहा है, सही है कि नहीं है, नहीं विश्वास है तो अधिकारी को फोन करके पूछेंगे। किसी का जीवन जो है कि कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा कर लोग पास हो जाता है, योग्य अभ्यर्थी दर दर भटक रहा होता है। हाय रे तौबा, ऐसे सब अधिकारी को जिसको बना दिया गया। और फिर क्या है, बल्कि 2 दिनों तक रहे बहुरूपियों के झांसे में। परीक्षा के 1 दिन पहले उसने केंद्र का निरीक्षण किया। कौन? जो फर्जी मजिस्ट्रेट आया, ऊपर निरीक्षण भी किया और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं में खामी बताकर सभी को फटकार लगा दिया। पुलिस प्रशासन को फटकार दिया। फिर वह दूसरे दिन परीक्षा शुरू होने के पहले लगभग 9 बजे दोबारा केंद्र पर पहुंचा। शुरू होने के पहले पहुंच गया। गेट पर परीक्षार्थियों की जांच से लेकर बैठने की व्यवस्था तक की निगरानी करने लगा। मजिस्ट्रेट था ना जी, फर्जी मजिस्ट्रेट, लेकिन पावर में था उस दिन। हाँ, उसकी जिला प्रशासन रोहतास लिखी स्कॉर्पियो, आहा स्कॉर्पियो लगा गाड़ी, स्कॉर्पियो जिला प्रशासन लिखा हुआ, हवा भाव और फर्जी प्रतिनियुक्ति पत्र से सभी उसकी धौंस में थे। इसी बीच वह तयशुदा परीक्षार्थी के पास पहुंचा, मतलब जिसका सेटिंग जिससे था, और उसके आचरण पर संदेह जताते हुए उसे ओएमआर सीट लेकर केंद्र के कंट्रोल रूम लेके चला गया। वीक्षक ने भी उसका विरोध नहीं किया, कहा कि मजिस्ट्रेट भाई लेके गया है। परंतु दोनों को कक्ष से गए 10 मिनट से अधिक हो गए तो वीक्षक ने केंद्राधीक्षक को खबर की। तब दोनों की तलाश की गई तो वो कंट्रोल रूम में नहीं मिले। तो गया कहां भाई? चांद पर तो नहीं चला गया वो लोग। अब देखिए क्या होता है कि लगभग आधे घंटे बाद परीक्षार्थी ओएमआर सीट लेकर कक्ष में लौटे। तब तक जो है ये लोग मजे में थे, सब अधिकारी लोग। देरी की बाबत पूछने पर वीक्षक को बताया गया कि सर ने डांट फटकार कर छोड़ दिया। वीक्षक ने उसका ओएमआर शीट देखा तो अधिकांश प्रश्न हल कर लिए गए थे, जबकि कक्ष से जाते वक्त ऐसा नहीं था। संदेह गहराया तो परीक्षार्थी को रोककर कथित मजिस्ट्रेट की तलाश की गई। वह निचले के तल में गलियारे में टहलता मिला। मजिस्ट्रेट न साहब था, टहल रहा था। दोनों को कब्जे में लेकर केंद्राधीक्षक ने एसडीएम नीलेश कुमार व एसपी अतुलेश झा को सूचना दिया। दोनों पदाधिकारी पहुंचे तो फर्जी मजिस्ट्रेट ने उन्हें भी झांसा देने की पूरी कोशिश की और पहचान पत्र व प्रतिनियुक्ति पत्र दिखाया। वह फर्जी निकला। डीएम साहब जब आए, एसपी साहब जब आए, तब एसडीएम और कौन आए भाई? दोनों पदाधिकारी, एसडीएम और एसपी जब आए तब पता चला, जब उन कड़ा से पूछताछ किए तब पता चला भाई फर्जी है। आप बताइए क्या होगा? फर्जी मजिस्ट्रेट की पहचान मधुबनी जिले के जयनगर वार्ड संख्या 3 के निवासी अशोक कुमार सिंह के रूप में हुआ है। जयनगर का रहने वाला है, मधुबनी। लेकिन एक और चीज पता चला है, वह पटना महेंद्रू में प्रशिक्षण केंद्र जो कोचिंग सेंटर है के शिक्षक हैं। आप बताइए पटना का शिक्षक क्या क्या खेला करता है? आज प्रूफ हो गया, आज प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? सब शिक्षक नहीं, कुछ शिक्षक उसमें से ऐसे हैं, पटना के कुछ शिक्षक जो लगातार फर्जीवाड़ा में शामिल होते हैं। आपको याद होगा जब पेपर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षाएं चल रही थी, ईओयू के रिपोर्ट में आया था अखबार के माध्यम से कि पटना के 3 कोचिंग संचालक शामिल है इसमें, लेकिन नाम उसका आज तक उजागर नहीं हुआ। आज पहली बार यहां पर एक उजागर हुआ ही नहीं, पकड़ा गया है। वह पटना का एक शिक्षक है जो फर्जीवाड़ा का यह काम किया है। उन्होंने स्वयं को पटना सचिवालय में वरीय कोषागार पदाधिकारी बताया था। कहा था कि सिपाही चयन पर्षद जिलाधिकारी ने उसे केंद्र की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया है। परीक्षार्थी जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के श्रीपुर निवासी परीक्षार्थी जो पकड़ाया है वह है विकास कुमार से 10 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की डील हुई थी। अग्रिम के तौर पर 2.5 लाख रुपए मिले थे। आधे घंटे गायब रहने के दौरान वह परीक्षार्थी को लेकर शौचालय में गया था। बताइए शौचालय में जाकर क्या सब कांड कर गया। ओ बा, आगे क्या है? और वही प्रश्नों को हल कराए थे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए आया सॉल्वर व चालक भी केंद्र परिसर में खड़ी फर्जी मजिस्ट्रेट के स्कॉर्पियो से पकड़ा गया। सॉल्वर जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र का सुलेमानपुर गांव निवासी संतोष कुमार यादव है। वाहन चालक जो है जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के
लंगड़ी सराय गांव निवासी ललेंद्र कुमार है। केंद्राधीक्षक के बयान पर चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एसपी ने कहा कि सरगना गोलू कुमार की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार लोगों ने उसे पटना का निवासी बताया है। पुलिस पता कर रही है कि फर्जी मजिस्ट्रेट ने प्रश्न पत्र व हल किए गए OMR शीट को मोबाइल से प्रसारित किया था या नहीं, क्योंकि केवल एक परीक्षार्थी के लिए इस स्तर की व्यू रचना गले नहीं उतरती। मतलब पुलिस को अब शंका है कि एक परीक्षार्थी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा ये लोग। फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर घुस जाना पुलिस के सामने आसान लगता है क्या है? फर्जी मजिस्ट्रेट बनकर यो है कि पकड़ाएगा तो भैया जेल जाएगा। कोचिंग का वो मास्टर है, पटना के महेंद्रू का कोचिंग मास्टर है। अब आप समझिए किस तरह से फर्जीवाड़ा को लोग अंजाम देने के लिए हद पार कर देता है। क्या ही कहा जाए, ऐसे सब लोगों को क्या कहा जाए। इसका मतलब है कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को तनिक भी डर नहीं है सरकार की, ना सरकार की किसी कार्रवाई से कोई डर है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके ही लोग जो है उनको मदद करते हैं। लेकिन उस धन्यवाद कि आखिरकार बीच परीक्षा में पकड़े गए हैं। लेकिन एक सवाल तो खड़ा हुआ, एसपी साहब, डीएसपी साहब और केंद्र परीक्षा सेंटर पर जितने पुलिस प्रशासन है, आप लोग क्या फोकट का वेतन सरकार का उठाते हैं? एक व्यक्ति आता है और आपको कागज दिखाता है, कहता है हम आपका मजिस्ट्रेट हैं, तो आप मान जाते हैं? अपने अधिकारी को फोन तक नहीं करते हैं? चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए आप लोगों को। मान लीजिए ये पकड़ा गए, जरा सा दिमाग लगाइए, अगर ये लोग इस स्कीम को करने में पास हो जाते तो सोचिए, आप लोग तो सीना ठोक कर कहते हम तो रिजल्ट एकदम पक्का योग्य अभ्यर्थी का दिए हैं। बोलिए, और जो योग्य था उसका जीवन बर्बाद होता, एक व्यक्ति बर्बाद होता, मतलब उसके पूरा परिवार बर्बाद होता। वो तो धन्यवाद उस शिक्षक का जो क्लासरूम के उन तमाम माहौलों को आपको अवगत कराया, तब आपको सूचना हुआ तो आपने पकड़ा है। आपने अपने दम पे नहीं पकड़ा है गुरुजी। वैसे तमाम पुलिस प्रशासन पर यह सवाल है कि आप लोग पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी को संभालने का कौन सा काम, कितना चमत्कारी काम किए हैं। आगे से इस तरह के झांसे देने वाले पर कड़ी कार्रवाई कर एक मिसाल बनाइए कि फर्जीवाड़ा पेपर लीक तमाम जो लोग करते हैं उस पर बड़ी कार्रवाई हो, ताउम्र उसको जेल में रखा जाए, उम्र कैद की सजा हो जाए, 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना का वसूली किया जाए, ताकि लोग ऐसे फर्जीवाड़ा को अंजाम ना दे। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।